ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांची राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पहले तो मेरा नाम यमुना भद्रा है और मैं आज मतलब भगवत गीता हम लोग करने जा रहे हैं, तो मेरे से कुछ त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा कर देना। और मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो मैं अपने गुरु और अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे ये सेवा दी है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। प्रभु जी 10th वर्स से करना था ना, कल हमने 9th वर्स तक कंप्लीट करा था। तो मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा एक सीरियल वाइज थोड़ा बताऊंगी। तो इसमें जो चैप्टर की शुरुआत होती है जो अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन प्रश्न कर रहा था कि क्या मतलब व्हाट इज बेटर, क्या श्रेष्ठ रहेगा। तो क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज था, हमने देखा कि सेकंड चैप्टर में अर्जुन वाज सो कंफ्यूज, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज हो गया, क्योंकि भगवान ने सेकंड चैप्टर में सारे योग इंट्रोड्यूस कर दिए। तो अर्जुन बहुत कंफ्यूज था। अर्जुन कह रहा है कि एक और तो भगवान कह रहे हैं कि त्याग करना है, त्याग कर दो, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि कर्म करो। हरे कृष्ण dear children, today is class at 9 p.m. 9 बजे है। हरे कृष्णा, प्लीज आप सब म्यूट कर लेंगे, थैंक यू। यस, तो एक और अर्जुन कहता है कि क्या श्रेष्ठ रहेगा, क्या बुद्धि इज बेटर देन कर्मा, ये अर्जुन का प्रश्न था। तो अर्जुन कह रहा है कि आप मुझे क्यों चाहते हो भगवान से कि मैं लड़ाई करूं, जब बुद्धि श्रेष्ठ है कर्मा से। तो मेरे लिए तो त्याग करना सर मेरे को ठीक लगता है कि मैं अपना जीवन निर्वाह कर सकता हूँ, और मैं जो है अपना जंगल में जाकर बैठ करके भी भीख मांगकर मैं अपने आप अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा, तो युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। तो अब यहाँ पर फिर भगवान आंसर देंगे, और फिर भगवान ये पूरा बता रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं। ज्ञान योगी कौन होते हैं? ज्ञान योगी होते हैं जिनको ज्ञान है शरीर और आत्मा का, कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। शरीर जो है मतलब आत्मा जो है वो नश्वर, क्या कहते हैं, नश्वर नहीं है, है ना, और शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि कर्मयोगी क्या होते हैं और ज्ञान योगी क्या होते हैं। ज्ञान योगी होते हैं जो रिनंस कर देते हैं, जो त्याग कर देते हैं, और उनको सिर्फ आत्मा और उसका ही ज्ञान होता है, जो कि ज्ञान पूरा नहीं है। तो उसके बाद भगवान बोलते हैं कि जो कर्म योगी होते हैं ना, वो प्रिस्क्राइब्ड वर्क करते हैं, जो उनको कर्म दिया गया है। कर्म योग, योग मतलब भगवान से जोड़ना। तो अपने कर्मों को भगवान से जोड़ देते हैं, और वो जो भगवान ने प्रिस्क्राइब्ड वर्क दिया है वो कर्म योगी करते हैं। और
उसके बाद फिर जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि 9th वर्स में 3 से लेकर 9 श्लोक में भगवान निष्काम कर्म योग को बता रहे हैं। निष्काम कर्म योग क्या होता है? कोई बता सकता है निष्काम कर्म योग क्या होता है? जैसे हमने कल का भी वर्स पढ़ा था और प्रभु जी ने हरे बताया था। हरे कृष्णा माता जी। जी धन्यवाद। जी प्रभु जी। प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। आपने क्या पूछा कि कर्मयोग क्या होता है? हाँ मैं पूछ रही थी हाँ, कि तो हम भगवान के प्रति कर्म करते हैं। हमने बौद्धिक जी कर्म नहीं करने हैं, भगवान के प्रति जो भी कर्म करना है भगवान को समर्पित करना है। हमने कोई भी कर्म करना है, हमने कोई भी पूजा है, पाठ है, कोई शिक्षा ग्रहण करनी है, जहाँ हम किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो दान लेके आ रहे हैं, वो भगवान के निमित्त करना, भगवान को अर्पण करना कि भगवान जी यह सब आपका है, मेरा कुछ नहीं जी है। जी माता जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि निष्काम कर्म होता है कि इट इज अ ग्रेट आर्ट। मतलब जो कि हम, जैसे आपने बताया कि सारी ऑफरिंग्स जो है हम सुप्रीम लॉर्ड को करते हैं, जो भी कुछ करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। बट किस लिए? अपनी कोई पर्सनल डिजायर नहीं होनी चाहिए, अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, अपनी कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और इससे हम क्या होता है कि हम कर्म के फलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्व है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कर्म के फलों के बंधन से मुक्त होना। ठीक है? क्योंकि अभी तक हम जो भी कर्म कर रहे थे वो अपने लिए कर रहे थे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर रहे थे। ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? कर्म कांड कहते हैं, है ना? कर्म कांड जो शास्त्रों पर आधारित है, कर्म कांड मतलब जो शास्त्रों के अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं, बट उसमें हमारा कुछ अपनी इच्छा है। हम अपनी इच्छा से वो कर्म, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो कर्म कर रहे हैं, बट शास्त्रों के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, तो वो कर्म कांड हो जाते हैं। ठीक है? पर निष्काम कर्म योग जो यहाँ पर भगवान ने इंट्रोड्यूस किया है 3 से लेकर 9 श्लोक में, भगवान निष्काम कर्म योग बता रहे हैं। निष्काम कर्म योग का मतलब है कि जो कर्म भगवान के लिए करे जाते हैं विदाउट एनी पर्सनल डिजायर, अपनी कोई इच्छा के बिना, रहित। ठीक है? वो उससे हम कर्म के फलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म मतलब जो हम पुण्य कर्म कर रहे हैं पर अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं, उसमें अपनी हमारी अपनी इच्छा रहती है, उनसे हमें पुण्य प्राप्त होते हैं और उन पुण्य को प्राप्त करके हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब हम बुरे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं, तो फिर हमें पाप मिलते हैं जिनसे हमें नरक की प्राप्ति होती है। तो हमें इस अच्छे और बुरे कर्म के बंधन में नहीं फंसना है, ना तो अच्छे कर्मों के बंधन में फंसना है ना बुरे कर्मों के बंधन में। हमें इन कर्मों से मुक्त होना है। और कर्मों से मुक्त होने की विधि क्या है? कि भगवान को ऑफरिंग्स करना, जो भी कर्म कर रहे हैं, हम सुबह उठ के सबसे पहले हमें यही प्रेयर करनी चाहिए कि हे भगवान, हे गोविंद, हे केशव, मैं अपनी सारी एक्टिविटीज आपको समर्पित करता हूँ। मैं जो भी कुछ करूं आपको ध्यान में रखकर करूं, आपको समर्पित करता हूँ। तो इस तरह से हम सारे कर्म हम देखेंगे कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना? भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो भोग लगाना भी कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी है, प्रसाद पाना भी कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी है। तो इस तरह से हमारा होल डे, हम पूरा दिन अपना भगवान को सारे अपने कर्मों को समर्पित करते हैं। और इस तरह से हम ये कर्मों के बंधन से आजाद हो सकते हैं। सो दिस इज द वे कि भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से इस इन कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। ठीक है? तो 3 से 9 श्लोक में भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं और उसमें बता रहे हैं कि योगा इज बेटर, कि निष्काम कर्म योग जो है इट इज बेटर। अर्जुन को समझा रहे हैं कि ज्ञान योग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? निष्काम कर्म योग। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग में सिर्फ हमें ये नॉलेज हो गई कि ज्ञान मिल गया कि शरीर, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो अब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो अर्जुन कह रहा है तो ठीक है मैं सब कुछ त्याग कर देता हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं शरीर के लिए। पर भगवान कह रहे हैं नहीं, है ना, कि ज्ञान योग से ऊपर क्या है? निष्काम कर्म योग है, कि हमें कर्म करना नहीं छोड़ना। कर्म करने से तो अभी पीछे भी हमने श्लोक में पढ़ा कि जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकेगा, है ना? हम अपना अपना लाइफ भी नहीं जी पाएंगे अपनी जिंदगी। तो उसके लिए कर्म करना तो जरूरी है, पर कैसे कर्म करने हैं? कर्म कैसे करने हैं जिससे हम
हमें कर्म के बंधन से मुक्त हो सके ऐसे कर्म करने हैं जो कि कृष्ण भावना भावित कर्म है, जो कि भगवान को समर्पित है करें हम। ठीक है, इससे हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद 10 से 16 जो अब हम पढ़ेंगे, उसमें भगवान हमें कर्म कांड से कर्म योग की ओर लेकर आ रहे हैं। कर्म कांड मैंने भी बताया किस तरह से हम कर्मों के बंधन में कर्म कांड करके हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंगली तो काम कर रहे हैं, पर उसमें हमारी अपनी इच्छा भी है, अपनी इंद्रिय तृप्ति भी है। तो उससे हमें तो हम अब भगवान कर्म योग के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब 10वां श्लोक हम पढ़ते हैं। आप में से कौन रीड करेगा? आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। अम, कृष्णा, हितेश जी प्रभु जी आप प्रभु पढ़ जी, सकते आप। हैं? हितेश प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, पढ़ेंगे आप श्लोक और भावार्थ? तो जी श्लोक पढ़ दीजिए, आगे मैं पढ़ देता हूँ। ओके, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देती हूँ श्लोक। ठीक है। अम, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र घर वालों का दास बन लोकोऽयं गया वो। कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म तो ही कह रहा कौन्तेय हूँ, भगवान का दास मुक्त के घर वालों संग। का दास अच्छा, बन ये गया वो। सॉरी, 9th नहीं 10th पढ़ना था ना। आई हाँ एम जी, हाँ सॉरी। जी। 10th। हाँ जी प्रभु जी, 10th वर्स, 3rd चैप्टर, 10th वर्स, 3.10। स यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वोस्ते वोस्तित्वशिष्ट का कामधुक। हरे सृष्टि के प्रारंभ में समस्त। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, आप बता दीजिए किसको पढ़ना है। एक हितेश प्रभु जी पढ़ दीजिए। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संस्थितियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, तात्पर्य भी पढ़ दीजिए, या मैं थोड़ा सा प्राणियों के एक्सप्लेन करूं, या फिर बाद में करना है तात्पर्य? बाद में करेंगे माता जी एक्सप्लेन, ये इकट्ठा ही तात्पर्य। अच्छा, ठीक है। ओके प्रभु जी, तात्पर्य भी पढ़ दीजिए प्रभु जी। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदस्य स्वेर स्वेर में वेद, भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पति विश्र पति विश्र स्वत्मश्रम। अतएव जीवों के स्वामी श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री शुकदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रेयपति, यज्ञपति, यज्ञपति, प्रजापति, प्रजापति, ध्रुव। तो पितृलोक, जी श्लोक थोड़ा डिफिकल्ट है। पितृलोकार्धि आदिपति पित्रार्गति अन्यश्च पृश्यन् सात्वनाम प्रसादि त्वाम मे भगवान सताम पति। हरे कृष्णा, आगे पढ़िए। प्रजापति तो भगवान विष्णु है। वह समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव ये सीख सके कि वह विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वह इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत पर भगवदाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए ही ये संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमश कृष्ण भावनामृत होते हैं और सभी प्रकार से देव तुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने कीर्तन यज्ञ,
का विधान किया है। और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भगवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्ण त्रिविश कृष्ण संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रयजन्ति ही सुमेधस। हाँ इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वह भगवान की उनके पार्षदों सहित कीर्तन पूजा करेंगे। हरे कृष्णा। वेदों में वर्णित हाँ जी बोलिए। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलयुग में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में भी संस्तुतित की गई है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। जी ओके। प्रभु जी आप कुछ कहेंगे, आप नहीं कुछ बस बताएं। आप पढ़े, आप कीजिए एक्सप्लेनेशन। ओके ठीक है। तो हमने जैसे देखा था कि पिछले श्लोक में भगवान ने ये कहा था कि मनुष्य जीवन में यदि यज्ञ के लिए कर्म नहीं किया गया तो भी जो भी कर्म किए जाते हैं उनसे इस जगत में क्या प्राप्त होता है, कर्म बंधन प्राप्त होता है। जब अगर यज्ञ के लिए कर्म नहीं किया गया, तो यहाँ पर यज्ञ वर्ड यूज हो रहा है, पिछले श्लोक में भी बताया था यज्ञार्थ। तो यज्ञ के लिए कर्म करना, तो आप यज्ञ से क्या समझते हैं, कोई बताएगा? एनीवन, आप में से कोई भी हाथ रेस कर सकते हैं, हैंड रेस कर हरे सकते हैं। कृष्णा। जी माता जी। यस यस भविका माता जी। जी माता जी, यज्ञ वही हो गया जो कि हम कृष्ण भगवान के लिए, विष्णु जी के लिए करते हैं। जैसे हरि नाम है तो वो यज्ञ की इक्वल यस ही है। भगवान को यस भोग लगाना यस या जो माता भी जी। हम कार्य कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं। हाँ जी, वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने कि यस, यज्ञ का मतलब है जो भी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वह यज्ञ कहलाता है ना। तो तो यहाँ पर जैसे भगवान जो सृष्टि करता है, क्योंकि एक्चुअली सृष्टि करता तो भगवान ही है ना। तो श्री कृष्ण के निर्देशानुसार अगर कार्य करेंगे तो हम कर्म बंधन से छूटकर उनके धाम में जाएंगे। परंतु यदि हम उनके निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो हम अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, ये बंधन, कर्म बंधन प्राप्त होगा। और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज हमें हर जन्म में जैसे हमें प्राप्त हो रही हैं, तो हमें इस तरह से हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो हमें क्या करना है, कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्म करना हरि है। बोल। हरि बोल। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि स यज्ञ प्रजा सृष्टवा, मतलब सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ सहित प्रजा की रचना करके प्रजापति ने यह कहा। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सृष्टि के साथ प्रारंभ में यज्ञों के साथ प्रजा की रचना करके प्रजापति ने कहा। तो यहाँ पे प्रजा कौन है और प्रजापति कौन है, कोई बताएगा यहाँ पे? कि भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में क्या हुआ था कि यज्ञों के साथ किसकी रचना हुई, प्रजा की रचना हुई, और प्रजापति ने कहा। तो यहाँ प्रजापति और प्रजा वर्ड यूज हो रहा है। तो कोई बताना चाहेगा यहाँ पे प्रजा कौन है, प्रजापति कौन है? तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। हरे कृष्ण। जी जी। यस। प्रजा जैसे राजा होता है तो उसकी जो लोग हैं, उसके राज्य के जो लोग हैं वो प्रजा है, और प्रजापति जो हम्म। राजा है। हाँ। यस बिल्कुल ऐसे ठीक है। ऐसे भगवान, यहाँ पर प्रजापति कौन है, तो यहाँ मैं बताती भगवान हूँ। यस भगवान माता जी हाँ बिल्कुल ठीक कृष्णा। कह रहे हैं। हाँ। तो प्रजा का मतलब है कि सिर्फ हमारे मनुष्य ही प्रजा नहीं है, प्रजा के अंदर सब कुछ आ जाता है, सारे पशु पक्षी, है ना, जितने भी जीव हैं, सारे जो हैं प्रजा के अंदर ही आते हैं। तो केवल मनुष्य नहीं है, सभी प्रकार के जीव जंतु प्रजा में आते हैं। तो
यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनेक प्रकार की प्रजा में से कुछ ऐसी प्रजा थी जिसके रचना यज्ञों के साथ हुई। तो यहाँ पे प्रजा की जो बात हो रही है वो मनुष्य ही है जिनकी रचना यज्ञों के साथ हुई। तो ठीक है, तो मनुष्य जीवन में अगर यज्ञ नहीं किया जाता और यज्ञ रहित रहता है तो मनुष्य जीवन पशु जीवन ही है, वो पशु जीवन कहलाता है। तो यहाँ पर यज्ञ जो है शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार होने चाहिए, अपनी मनमानी से नहीं होने चाहिए। कैसे यज्ञ होने चाहिए? 5 आवश्यक लक्षण होते हैं यज्ञों के। पहला, कि ये शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए। यज्ञ के अंत में प्रसाद का वितरण होना चाहिए। यज्ञ उसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो पुरोहित वगैरह, जो पंडित वगैरह होते हैं, उनको दक्षिणा देनी चाहिए। ठीक है। और यज्ञ करते समय मन में हमेशा ये श्रद्धा होनी चाहिए कि उस यज्ञ के द्वारा मेरा सभी प्रकार का कल्याण होगा। तो ये 5 लक्षण है यज्ञ के। ठीक है। ठीक है। अब 4 युगों के लिए अब हमें पता है कि 4 युग हैं। टोटल कितने युग हैं? 4 युग हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और प्रत्येक युग में हमें पता है कि युग धर्म कहा जाता है। कोई यज्ञ का विधान है, विशेष प्रकार का यज्ञ का विधान है, और उसको क्या कहा जाता है? युग धर्म कहा जाता है। जैसे सतयुग में ध्यान यज्ञ किया जाता है। त्रेता में त्रेता में कौन सा यज्ञ किया जाता है? बताइए। तेज प्रभु बताएंगे। तेज प्रभु बताइए, त्रेता में कौन सा यज्ञ होता है? सिद्धांत प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं। ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं हाँ कि जी। सतयुग में तपस्या की जाती है ना? जी माता जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हरि बोल। ओके, सतयुग में तपस्या की जाती है। त्रेता में हवन किया जाता है, या अग्नि हवन जिसे कहते हैं, है ना, यज्ञ किया जाता है। और द्वापर में अर्च विग्रह की पूजा की जाती है। और कलयुग में जो कि क्या है? हरि संकीर्तन, संकीर्तन। है ना? है ना? कलयुग में जो है हरि नाम संकीर्तन का, जो चैतन्य महाप्रभु में यहाँ पे भी बताया कि जैसे इसमें हमने तात्पर्य में पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु ने सबका उद्धार करने के लिए हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया। ठीक है। तो कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है हरि नाम संकीर्तन। ओके। तो अब यहाँ पर अब यहाँ पर सृष्टि के प्रारंभ में बोल रहे हैं। मतलब सृष्टि के प्रारंभ में क्या इसमें बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में क्या हुआ कि प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ से, तो यहाँ पे प्रजापति जो है ना वो ब्रह्मा जी हैं। ठीक है। ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश पर सृष्टि का निर्माण किया। ठीक है। तो सारी प्रजा का ब्रह्मा जी ने निर्माण किया। तो सबसे पहले किसका करा? पहले तो 4 कुमार का उन्होंने 4 कुमार को अपने मस्तिष्क से उत्पन्न किया। पर 4 कुमार ने करने के लिए मना कर दिया, आगे सृष्टि को करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद कौन आए? अम, उन्होंने स्वयंभू मनु को सृष्टि करने के कि आगे तुम अपनी अच्छी संतानों को पैदा करो और सृष्टि को आगे चलाओ। ठीक है। तो प्रजापति का अर्थ हुआ जो व्यक्ति अपनी शुद्ध चेतना से ऐसी संतानें उत्पन्न करे जिससे जो होने वाली संतानें उनके अंदर भी वो संस्कार, वो चेतना, वो शुद्ध चेतना उनके अंदर भी जा सके। तो ये प्रजापति का अर्थ है जो शुद्ध चेतना से संतानें उत्पन्न करे। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रजापति हैं वो ब्रह्मा जी हैं। पर सबसे पहले जो प्रजापति थे वो गर्भोदकशाही विष्णु थे। गर्भोदकशाही विष्णु क्यों? क्योंकि गर्भोदकशाही विष्णु से सर्वप्रथम उनके नाभि से कौन प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर प्रजापति कौन हो गए? विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु। और ब्रह्मा जी क्या हो गए? प्रजा हो गई। अब ब्रह्मा जी को फिर आगे उन्होंने आदेश दिया कि तुम आगे सृष्टि का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? तो उनको प्रजापति बनने का आदेश दिया। अब ब्रह्मा जी प्रजापति बन जाते हैं और उनसे जो उत्पन्न संतानें हैं, जैसे कि स्वयंभू मनु उत्पन्न होते हैं, और स्वयंभू मनु को बोलते हैं कि आप आगे प्रजा
आप आगे जो है अपनी संतानें उत्पन्न करो और सृष्टि को आगे चलाओ। ठीक है, तो इस तरह से फिर स्वयंभू मनु पर प्रजापति बन जाते हैं। ठीक है ना। तो चार कुमार जब उत्पन्न हुए थे, उन्होंने सृष्टि करने के लिए मना कर दिया था और इसलिए वो प्रजापति नहीं बने। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रजापति हैं वो हैं ब्रह्मा जी, जिन्होंने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्व रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो हमें क्या, उन्होंने क्या आदेश दिया? ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ने इस सृष्टि का निर्माण किया और देवताओं को भी रचा, मनुष्य, और साथ में यज्ञ भी दिए, यज्ञ का, और कहा कि ये यज्ञ करके तुम नहीं रहो। मतलब यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि यज्ञ की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि हमें यज्ञ हमेशा यज्ञ करने हैं। यज्ञ का मतलब है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने हैं। और जैसे कि कलयुग में बताया गया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो सिर्फ हरि का नाम ही जो है हमारे को इस कलयुग से हमारा उद्धार कर सकता है, और कोई गति नहीं है। तो हरिनाम संकीर्तन एक यज्ञ है जिससे हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। और इस तरह से हमें जो है ये सबसे कलयुग का यही यज्ञ है। ठीक है। और अगर हमें हमें पता है कि जैसे हम अमाशय में खाना डालते हैं तो सारे हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। हमें अलग से किसी को कुछ नहीं, सभी ऑर्गन्स को फूड नहीं देना है। तो उसी तरह से हम भगवान को जब संतुष्ट करते हैं, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, तो सारे देवी देवता भी ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। सबको अलग से हमें प्रसन्न नहीं करना है। तो भगवान की प्रसन्नता में ही सभी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए हरिनाम संकीर्तन करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। और अगर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो सारे देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तुम इस युद्ध के द्वारा मेरी पूजा करो, है ना। युद्ध को यज्ञ का नाम, युद्ध को भी यज्ञ कहा जा सकता है, क्योंकि युद्ध क्या है? युद्ध भी भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि भगवान अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं, तो इससे बढ़कर और कौन सा यज्ञ हो सकता है? क्योंकि जो भगवान की आदेश से वो कार्य कर रहा है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहा है। तो युद्ध करना भी यहाँ पर जो है यज्ञ ही है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा तो माता। दिस इज। थैंक यू सो मच। आपका बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दी आपने, जिससे कि भक्तों को समझ में आएगा डिटेल में कि कौन से श्लोक निष्काम कर्म योग के लिए थे और आने वाले श्लोक किस कॉन्टेक्स्ट में बोले जाएंगे। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। एक बार सभी हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके माता जी का अभिनंदन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे हरे। राम हरे तो हरे। थैंक एक यू सो क्वेश्चन मच प्रभु जी, आपने एक मुझे क्वेश्चन सेवा हम दी। ले सकते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न है। ओनली वन क्वेश्चन, जी। बिकॉज वी हैव सो मच लिटिल टाइम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रश्न अगर नहीं है तो हम यहीं पे विश्राम करते हैं आज के सेशन को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच सभी का क्लास में आने के थैंक लिए। यू सो मच प्रभु जी। मैंने अगर थोड़ा सा स्लो या एक ही श्लोक ही मैं कर पाई, तो अगर आप मुझे बता देना कि कैसा करना है प्रभु जी। मैं नहीं, बहुत अच्छा। बहुत नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया माता जी। ऐसा भी जी। ठीक। थोड़ा श्लोक का तात्पर्य लंबा था इसलिए चल सकता है, कोई इशू नहीं है। पर यह है कि भक्तों को डिटेल में थोड़ा समझ आए कि कौन से टाइम पे कौन सा यज्ञ हो रहे थे जैसे सतयुग में आपने बताया कि तपस्या थी। द्वापर में त्रेता में जो था आहुति वाला यज्ञ, स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ किया जाता था। द्वापर में जो थी डेटी वर्शिप, और कलयुग में हरिनाम संकीर्तन। तो ये सभी को जी। चाहिए कि ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए करें बीच बीच में, जिससे आपकी नॉलेज जो है भक्ति के लिए, प्रगति के लिए आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे भक्तों का संग हमें मिल रहा है, तो ये हमारे लिए प्रभुपाद जी की कृपा है, भक्तों की कृपा है, भगवान की कृपा है। हाँ जी कितेश प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। माता जी, हरे अच्छा कृष्ण। किया आपने
आपने 9th तक सारे एक साथ बता दिया ना, सबका सार सारा एक अच्छा रहा। एक श्लोक हुआ तो क्या है, लेकिन सारे 10 तक कवर हो गए। जी माता जी, थैंक यू सो मच। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। थैंक यू माता जी। हितेश प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ जी प्रभु जी, एक प्रश्न है पूछिए। कि अगर आज भी कोई डीटी वर्षिप भी करता है, मतलब जप हाँ, वगैरह नहीं करता, तो क्या वो भव्य धाम चला जाएगा प्रभु जी? माता जी, क्वेश्चन आया। जी प्रभु जी, टीटी वर्शिप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कृष्णा भावनामृत का ही पार्ट है। बट इस कलयुग का जो हमारा यज्ञ है वो है हरि नाम संकीर्तन। तो जप करना बहुत जरूरी है प्रभु जी, है ना। तो इसके बिना भगवत धाम, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रिस्क्राइब किया है कि हमें हरि नाम संकीर्तन और साथ में जप जो है बहुत। और प्रभुपाद जी ने भी हमें बताया कि 16 माला से तो मिनिमम हमें, मतलब ये मिनिमम है ना। 16 माला से मतलब 16 माला तो है ही जो हमें करनी ही करनी है, मिनिमम जो हमारा जपा है। तो उसके बाद हम बढ़ा भी सकते हैं। तो ये तो बहुत जरूरी है प्रभु जी, जो हमारे को शिला प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरु महाराज ने बताया है, हमें वही फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच जी प्रभु जी, आप यू कैन ऐड। थैंक यू माता जी। तो आइए हम यहीं पे विश्राम करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच यमुना भद्रा माता जी, आपका अपना बहुत इंपॉर्टेंट थैंक यू। समय देने के लिए और सभी को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए जिससे भक्तों को और भी बेनिफिट हो और उनको और डिटेल में भगवत गीता को जानने का मौका मिले आपके माध्यम से। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, जो थैंक यू भक्त सो मच प्रभु उपस्थित जी। हुए बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी ने सुना। भविका माता जी, सुधामयी माता जी, थैंक यू सो मच आपका माता जी से इंट्रोडक्शन करवाने हरे के लिए। कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच सुधामयी माता जी। प्रभु जी, प्रभुपाद जी की कृपा से सब जो हो रहा है, प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है, मैं कुछ नहीं इसमें। हाँ जी, थैंक ठीक यू है, सो हरे मच। कृष्ण। थैंक यू सो हरे मच कृष्णा। हितेश प्रभु, जया लक्ष्मी माता जी, पीताम्बर किशोरी माता जी, श्रृंगारवट माता जी, सुनारा गौरांग प्रभु और विक्रम प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में सादर नमस्कार। हरे कृष्ण।